कभी जिगरी यार, ये डीपी यादव के लिए कह रहा हूं मैं, कभी जिगरी यार फिर जानी दुश्मन। गुजरे वक्त की वो कहानी जो साजिश के बीच दफन हो गई। भाटी और डीपी यादव दो नाम कभी एक दूसरे की ताकत थे और दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल थे गाजियाबाद में। लेकिन वक्त ने ऐसा करवट लिया, ऐसा पलटा खाया कि वही रिश्ता खूनी बन गया और खून में सराबार होकर, खून से लथपथ होकर, खून से नहा लिया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब सिर चढ़कर बोलती है तो रिश्ते और नीचे कुचल जाते हैं। और यही हुआ 1992 में, जब दोस्ती के नाम पर खून की एक लंबी लकीर खींच दी गई। कहा जाता है कि महेंद्र सिंह भाटी और डीपी यादव सिर्फ राजनीतिक सहयोगी नहीं बल्कि गहरे मित्र थे। भाटी ने ही डीपी यादव को राजनीति का ककहरा सिखाया, राजनीति की मुख्यधारा में लाने का रास्ता दिखाया। फिर भी सजा मिलने के बाद भी आप देखिए, जब भी पेशी पर कोर्ट पे आने पर उनके बेटे का व्यवहार बड़ा ही अजीब सा रहता था। मतलब जिसे कहते थे जैसे उसको किसी चीज़ की ये नहीं परवाह ही नहीं थी, उसका कोई पछतावा ही नहीं था जो कांड उसने किया था। लेकिन निश्चित रूप से उस कांड से डीपी यादव की न सिर्फ छवि गिरी है बल्कि उनके रुतबे भी कमी आई है, उनके दबदबे में कमी आई है। फिर शुरू हुआ सत्ता, रसूख और पैसे का खेल। लेकिन यहीं से शुरू हुआ महत्वाकांक्षा का वो खेल जिसने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। शराब व्यवसायी होने के नाते, शराब का इच्छा शासन होने के नाते, शराब के क्षेत्र में एक छेक मुस्त राज्य होने के नाते आप सोच ही सकते हैं कि शराब का व्यवसायी चाहे जो भी रहा, आप शराब देखिए, मैं अपराधी तो नहीं कहूँगा लेकिन अन्य शराब माफियाओं को भी देख लीजिए, उत्तराखंड के माफिया को देख लीजिए, वेब के मालिक को देख लीजिए, ये शराब के व्यवसाय से इतने ऊपर बढ़े हैं, सभी 4,000, 5,000, 6,000 करोड़ के मालिक बने हैं। हाँ, भले इनकी संपत्ति दिखावे नहीं, लेकिन इनकी बेनामी इतनी संपत्तियां हैं, मैं तो समझता हूं कि 5,000 करोड़ क्या इससे ज्यादा की भी संपत्ति हो सकती है। डीपी यादव की महत्वाकांक्षा अब सिर्फ विधायक की कुर्सी तक सीमित नहीं रही, वो खुद सत्ता का केंद्र बनना चाहता था। भाटी के बढ़ते कद से उसे खतरा महसूस होने लगा। कभी साथ चलने वाले दोनों रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे। इसने एक अपने राज्य मंत्री को थप्पड़ मार दिया था, कि वो राज्य मंत्री को, अपने ही राज्य मंत्री को थप्पड़ मार दिया था, तो तब भी कुछ नहीं हुआ था, डीपी यादव के बारे में कुछ नहीं हो पाया था। तो वो राजनीतिक संरक्षण तो था ही। अब फिर राजनीतिक संरक्षण कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे डीपी यादव, और इन दोनों सरकारों का उनको समर्थन मिलता रहा। जब सरकारों को समर्थन मिलता है तो निश्चित रूप से अपराधी को जब इस तरह से इतना बड़ा संरक्षण मिलता है तो अधिकारी भी मजबूर हो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। 13 सितंबर 1992 को वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। दादरी के विधायक महेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे। बंगेल रोड पर रेलवे फाटक बंद था। भाटी और उसके साथी फाटक खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी मौत ने दस्तक दी। मैंने कहा कि एक डीपी यादव को उस क्षेत्र का वर्चस्व था, इसलिए हर प्रत्येक दल उसकी जो लोग, मैं कहूँगा लोकप्रियता ही कहिए, लोकप्रियता कही या वर्चस्व, उसके आपराधिक ताकत का लाभ उठाना चाहता था। सभी ने लाभ उठाया, लेकिन उसके बदले डीपी यादव ने भी इन दलों से भरपूर लाभ उठाया। अब इसी के बल पर डीपी यादव की, मैंने फिर कहा, उसकी शक्ति में, उसकी ताकत में हमेशा इजाफा होता गया। कुछ हथियारबंद बदमाशों ने गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार में भाटी और उनके साथी उदय प्रकाश वहीं ढेर हो गए। ड्राइवर और गनर भी बुरी तरह घायल हुए। इस वारदात ने पूरे गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिला दिया। सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई जांच में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ कि मामले में डीपी यादव का हाथ था और डीपी यादव का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्या के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियां डीपी यादव ने ही उपलब्ध कराई थी और वारदात के बाद उन गाड़ियों को जला दिया गया था ताकि सबूत मिटाए जा सके। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 41 गवाह पेश किए गए। सालों की लंबी लड़ाई के बाद आखिर 28 फरवरी 2015 को अदालत ने डीपी यादव को दोषी ठहराया। वो फैसला जिसने साबित किया कि सत्ता की भूख जब इंसान पर हावी होती है तो दोस्ती भी बस एक मोहरा बन जाती है। जल्दी कहा जाए खत्म हो गया, मैं ये नहीं मानता। हाँ, सक्रियता कम हो गई है। वो सक्रियता सिर्फ इसलिए कम हो गई कि पिछले किसी भी अपराधी की देखिए, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली है, आपने देखा होगा कि अपराधी निश्चित रूप से उनके संगठित गिरोह जो हैं, संगठित गिरोहों की गतिविधियां खत्म हो गई हैं। और कोई भी संगठित गिरोह अब अपनी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, प्रदेश में छिटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं, उनको अपराधी का उसमें संख्या में नहीं लाया जा सका, लेकिन आज संगठित गिरोह चाहे जो रहे हों, चाहे भाटी गिरोह रहा हो, चाहे गुजर गिरोह रहा, चाहे डीपी यादव गिरोह रहा हो, चाहे मदन सिंह भैया गिरोह रहा हो, चाहे अतीक रहे हों, चाहे मुख्तार रहे हों, या और भी दल रहे हों, जितने भी नेता रहे हों, चाहे ब्रजेश सिंह रहे हों, जो भी माफिया रहे हों,
इन माफियाओं के कार्रवाई पर अंकुश लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और वही अंकुश मैं समझता हूँ डीपी यादव पर भी लगा है। गतिविधियां ऐसे नेताओं की होती हैं, आपराधिक होते हैं, लेकिन इनकी गतिविधियों पर प्रदेश सरकार ने अंकुश लगा दिया, क्योंकि प्रदेश सरकार की बहुत सीधी सीधी नीति है, या तो अपराध की रंग छोड़ देंगे, नहीं तो जेल भेजे जाएंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। इसका एक असर हुआ है, इसीलिए प्रदेश में अपराधों की बाढ़ नहीं आई है और संगठित गिरोहों में कमी आई है, और जिसका असर डीपी यादव पर भी देखने को मिला है। डीपी यादव की सक्रियता उतनी दिखाई नहीं दे रही है।